Hello student, today we will start our exercise 2. Okay, in this exercise we will study the factor trees. Okay, तो factor trees यहाँ पे कैसे बनाने देखते हैं. तो यहाँ दिया है 210 का फैक्टर ट्री. ठीक है, इसको कंप्लीट करना है एक्चुअली. तो यहाँ पे दिया हुआ है 210. तो इसको पहले 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 210 है. तो सबसे पहले हमको फैक्टर ट्री में क्या देखना रहता है. ठीक है, तो फैक्टर ट्री में हमको ये करना रहता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं इन सबको लास्ट में आना चाहिए, सारे प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के अकॉर्डिंगली हमको जाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 210 है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 105 को अगर आप 2 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा 210. और 105 को फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 35. ठीक है, 35 में क्या इंटू करेंगे, क्या आ जाएगा 105. तो 35 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 105. ठीक है, अगर जैसे आपको नहीं आता है, हमको नहीं पता है कि 105 में क्या मल्टीप्लाई 105 किसके टेबल में आएगा, तो क्या करोगे आप डायरेक्टली यहाँ जो 35 है उसको डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर 35 को इंटू करके देखो कि कितने टाइम्स में आ रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली हियर तो यहाँ पर जो 2 है, ठीक है, 2 का कोई भी अब 2 को हम एज इट इज यहाँ नीचे उतार देंगे. ठीक है, वैसे यहाँ 3 है, 3 को भी यहाँ लिख दो. अब किसकी बारी है 35 किसके टेबल में आ सकता है, कोई भी 2 प्राइम नंबर्स लेने हैं आपको. ठीक है, तो 35 किसके टेबल में आ जाएगा आपका 5 × 7 5 7 35. और 5 भी यहाँ पर प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है. तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है 2 3 5 और 7. ठीक है, तो इस फैक्टर ट्री से क्या निकला हमारा जो प्राइम जो 2 3 5 और 7. चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड अभी जैसे हमने कंप्लीट किया है जो फैक्टर ट्री, वैसे फैक्टर ट्री अभी बनाना है. ठीक है, तो 48 का फैक्टर ट्री बनाना है हमको. तो 48 का फैक्टर ट्री बनाने के लिए पहले क्या बताया था मैंने, सबसे पहले यहाँ पर जो भी इवन नंबर रहेगा उसको 2s में ही लेना हमको. ठीक है, तो यहाँ पर 48 है. ठीक है, तो 48 किसके 2 टाइम्स में जाएगा. ठीक है, किसके 2 टाइम्स में जाएगा ये देखते हैं. तो 48 को अगर 2 से अगर डिवाइड करके देखोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 2 4 8. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 24. तो 2 जाएगा यहाँ पर. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे जा रहा है. अब 24 को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा दो प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको पहले या तो आप 2 जैसे कर सकते हैं 12 2 ठीक है, और यहाँ पर जो 2 जो है वो वैसे ही रहेगा, और इस 2 को भी हमको यहाँ लेना है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा 12. ठीक है, तो 12 को हम किसमें ब्रेक कर सकते हैं 2 6. ओके, अब क्या रहेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2. ठीक है, इस 2 को यहाँ पर लिख दो. अब 6 को किसमें ब्रेक कर सकते हैं 2 और 3. ठीक है, तो नीचे के जो भी सारे नंबर्स रहेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे के सारे जो नंबर्स हैं प्राइम जो नंबर्स हैं उन सबको लिखना होगा. ठीक है, ठीक है, तो आपका जो आंसर कितना आना चाहिए 48. अगर आप इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 48. तो इस नीचे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबको ऐसा लिखना है. ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर एक और नंबर दिया है 256. 256 दिया हुआ है, तो क्या करना है पहले 2 से. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है. अब इसके 2 में जाएंगे 128. ठीक है, ये 128 हो गया. अब यहाँ पर 2 टाइम्स में 2 को ऐसे ही लिखोगे. अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, इसके 2 टाइम्स में जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं 2
2 से अगर आप डिवाइड करोगे 2 6 ज़ बाय 2 4 ज़ तो कितना आ रहा है आपका 64। ओके, तो फिर वैसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब 64 को फिर से ब्रेक करेंगे हम, इसके 2 में जाएगा ये। ठीक है, तो 64 को आप देखते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स में 2 3 ज़ 2 4 ज़, तो यहाँ पे कितना आ गया 32। ओके, फिर से ये 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे 32 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 के टेबल में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 2 8 है। ठीक है, अब ये जो 2 है वो सेम रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 4 ज़ एंड 2 2। ठीक है, तो ये सारे 2 को आपको एज आंसर आपको लिखना है, तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से हमको फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने फैक्टर ट्री से जैसे निकाला था वैसे ही यहाँ पर डिवीजन मेथड से हमको फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नंबर दे रहे हैं ऑड है या इवन। ओके स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर डिवीजन मेथड से फैक्टर और प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही सेम रहेगा, बट इसको थोड़ा शॉर्ट वे में हमको डिवाइड करना रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना रहता है कि कोई भी जो नंबर दिया है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, जैसे ऑड दिया रहेगा तो आपको ऑड नंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा उसको डिवाइड करने के लिए। ठीक है, और इवन दिया है तो आपको यूजुअली हम 2 से स्टार्ट करते हैं और दिया रहेगा तो आप 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 45 दिया है तो 45 ऑड है या इवन है, तो ये ऑड है। ऑड नंबर है मतलब 3 से हमको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है उससे हमको स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 से हम नहीं ले सकते, 1 क्योंकि सबके टेबल में आ जाएगा, तो इसलिए हमको 2 या 3 से, तो पहले 3 से लेंगे क्योंकि ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर हम जैसे डिवाइड में करते हैं कि 3 के टेबल में 4 आता है या नहीं। ठीक है, 3 के टेबल में 4 नहीं आता तो क्या करते हैं हम 3 1 ज़ 3 करते हैं। ठीक है, तो 3 1 ज़ 3 करोगे यहाँ पर। ठीक है, तो 3 1 ज़ 3 करने से क्या हो जाएगा, ये 4 है यहाँ पर, हमने क्या लिया 3, तो कितना बच गया 1। तो 1 में बच जाएगा मतलब कि क्या हो जाएगा, इसको एक साथ रीड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब देखना 3 के टेबल में 15 आता है, तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आ जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15। ठीक है, अब देखना 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं। ठीक है, ये दोनों डिजिट को एक साथ लेना है। 3 के टेबल 15 कितने टाइम्स में आ जाएगा 5 टाइम्स में। अब ये 3 से जा सकता है क्या 5 नहीं जा सकता, इसलिए 5 1 ज़ 5। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर्स आ गए क्या क्या आ रहे हैं हमारे फैक्टर 3 2 5। ठीक है, अगर आप इसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं 3 3 9 9 5 ज़ 41। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फैक्टर है वो सही है। अब देखते हैं यहाँ पर 84 दिए 84, तो लास्ट के डिजिट देखेंगे क्या आ रहा है इवन आ रहा है। तो मैंने क्या बताया इवन आ रहा है मतलब कि 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 2 से करना है। ठीक है, तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है ये देखना है, कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम में, तो आप लिखेंगे 4। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है 2 2 ज़ 4, तो जितने टाइम्स में आता है उसको नीचे में लिखना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और फिर 2 से जाएगा ये क्योंकि इवन है। अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आ रहा है 2 टाइम्स में, 2 1 ज़ 2। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा क्या नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 1 है, मतलब ऑड नंबर हो गया, तो इसको हमको 3 से लेना पड़ेगा। 3 के टेबल में 21 आता है ये चेक करेंगे, तो आता है कितने टाइम में 7 टाइम में। अब 3 से जा सकता है नहीं जा सकता, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से
ये 7 ओनली 7 के टेबल में आएगा। तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है इसको लिखना है हमको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 0 दिया लास्ट में, 0 दिया है मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये भी 2 से जाएगा, 2 1 यहाँ पर 1 बच जाएगा क्योंकि 3 के 3 दिया है और 2 लिया हम, तो यहाँ पे 10 आ गया, 2 5 और ये 2 5 से 10, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर 15 आता है 2 के टेबल में, 15 नहीं आता है, तो 15 से छोटा क्या आ जाएगा, 2 7 से 14, ठीक है। अब यहाँ पर 1 फिर से बच जाएगा मतलब कि 10 बन जाएगा ये, ठीक है। तो 2 5 से 10, ठीक है। अब 2 से जाएगा फिर ये ऑड नंबर हो गया, 2 से नहीं जाएगा तो 3 लेना पड़ेगा हमको, 3 2 6, अब यहाँ पे 15 बन गया, ठीक है। तो 3 5 15, अब 3 से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमको, 5 के टेबल में 25 5 टाइम में आता है, 5 5 से 25 और 5 1 टाइम में, तो हमारा जो फैक्टर निकल के आ गया 2 into 2 3 into 5 into 5 300, ओके। अब लास्ट एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो दिया है इवन नंबर है फिर से, ठीक है। तो इवन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से लेना पड़ेगा, तो 2 1 ठीक है। अब यहाँ पे 2 पूरे इस 2 से पूरे टेबल में चले जा रहे हैं, एक भी रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो क्या लेना पड़ता है, तो 0 आगे बढ़ाना पड़ता है, फिर उसके बाद जो 2 डिजिट का नंबर है वो लिखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 0 फिर उसके बाद 2 8, ठीक है। और फिर 2 से लेते हैं, 2 5 10, 2 4 8, अब फिर 2 से जाएंगे, 2 2 4 और यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40, 2 7 14। अब यहाँ पे ऑड नंबर्स आ गया, तो 3 से लेंगे